तो एक चीज जो दिमाग में आ सकती है वो ये 2 + 3 का स्क्वायर, मतलब पहली दो चीजें दिमाग में आई वो तो फिट नहीं हुई। अब अगली जो आई दिमाग में, मान लो 2 + 3 5 का स्क्वायर 25, तो बिल्कुल सही है, यहाँ 25 तो मौजूद है। तो क्या आगे भी हो रहा है ये भी देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। ऐसा था कि एकदम से पैटर्न ऐसे दिमाग में नहीं है, पर अब तुमने क्योंकि पैटर्न देख लिया है, तो आगे से कोई क्वेश्चन जिसमें दिक्कत आ रही होगी तो तुम्हें दिमाग में आएगा कि ऐसा भी कोई पैटर्न हो सकता है, शायद हो लग रहा हो इस क्वेश्चन में। तो ये तो चलो स्क्वायर नंबर थे, तो देखते ही एक थोड़ा आइडिया लग गया 149। पर अगर स्क्वायर नंबर नहीं हो, तो यहाँ पे अगर मैं कॉलम वाइज तो देखूं तो सारे नंबर बराबर से दिख रहे हैं, पर रो वाइज अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ये जो 4th नंबर है यही मुझे सबसे बड़ा दिख रहा है सब में। तो यहाँ पर पूरा चांस है कि ये 3 नंबर आपस में कनेक्ट होके मतलब। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस क्लास ऑफ लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन फॉर बिटसेट एग्जामिनेशन। तो आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं डेट इज चार्ट लॉजिक, या जिसको मिसिंग टर्म इन फिगर भी कह सकते हैं। आज की क्लास में हम समझेंगे कि अगर हमें कोई चार्ट या एक टेबल या कुछ सर्टन फिगर्स गिवन हैं जिनमें कि कुछ नंबर्स या लेटर्स भी हो सकते हैं, कुछ लेटर्स तो गिवन होंगे और कुछ लेटर्स हमें फाइंड करने होंगे, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये सब आज की क्लास में हम समझेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस अ फिगर और अ सेट ऑफ फिगर्स और अ चार्ट और अ टेबल विल बी गिवन in which there will be certain numbers and letters written, or a group of numbers and letters will be written in those questions, और हमें वहां पर मिसिंग टर्म फाइंड करनी होगी। तो अब जैसे सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जिसमें कुछ नंबर्स एक टेबल की फॉर्म में या एक ग्रिड की फॉर्म में गिवन होंगे। अब होगा क्या, वो नंबर्स आपस में रिलेटेड होंगे, एक सर्टन पैटर्न बना रहे होंगे, जैसे कि नंबर सीरीज में भी हम पढ़ चुके हैं। अब जो वो पैटर्न बना रहे होंगे वो उस सर्टन टेबल में वो किस टाइप के पैटर्न्स जनरली बन रहे होते हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें जैसे कि तुम देख सकते हो एक टेबल यहां पर बनी हुई है जिसमें सर्टन नंबर्स गिवन है, लेकिन एक नंबर मिसिंग है, हमें वही मिसिंग नंबर यहां पर मालूम करना है, ठीक है ना। तो अब अगर मैं यहां पर ये चाहता हूं कि मिसिंग नंबर मालूम करना, तो मुझे कुछ सर्टन पैटर्न्स का आइडिया होना चाहिए किस पैटर्न पर नंबर्स बने होते हैं। तो जनरली होता यह है कि या तो कुछ नंबर्स रो वाइज या कॉलम वाइज आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं, एक पैटर्न तो ये होता है। दूसरा पैटर्न ये होता है कि रो वाइज और कॉलम वाइज कनेक्टेड नहीं होते, बल्कि रो वाइज और कॉलम वाइज उनका प्रोडक्ट या सम करके हमें एक डेफिनेट नंबर या एक पैटर्न में नंबर मिल रहे होते हैं। या तीसरा जो जनरल पैटर्न है वो ये है कि जैसे नंबर सीरीज के क्वेश्चंस हम देखते हैं, उनमें क्या होता है 5 या 6 नंबर्स होते हैं, एक पैटर्न बना रहे होते हैं, यानी हर नंबर पिछले नंबर से किसी तरीके से कनेक्टेड होता है। तो मान लो एक टेबल दे दे जिसपे कि 9 या जैसे ये यहाँ पे 16 नंबर है, ये आपस में कोई किसी तरीके से रिलेटेड होंगे और रेंडमली इस टेबल में प्लेस कर दिए जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो जैसे रो या कॉलम वाइज जो नंबर कनेक्टेड होते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी हिंट ये है कि तुम्हें दिखेगा कि किसी एक रो वाइज या कॉलम वाइज एक बिगर नंबर होगा बाकी नंबर्स के रेस्पेक्ट में और सेम उसी जगह। जैसे यहाँ पे अगर मैं कॉलम वाइज तो देखूं तो सारे नंबर बराबर से दिख रहे हैं, पर रो वाइज अगर मैं देखूं तो यहां पर ये जो 4th नंबर है यही मुझे सबसे बड़ा दिख रहा है सब में। तो यहां पर पूरा चांस है कि ये 3 नंबर आपस में कनेक्ट होके मतलब इनमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज करके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या इनका कॉम्बिनेशन या डिवीजन, है ना, और ये नंबर 42 आ रहा होगा। और जिस पैटर्न से यहां जो पैटर्न लग रहा है वही सेम पैटर्न अगली रो में लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सोचें कि एक रो में अलग पैटर्न दूसरी रो में अलग पैटर्न, ऐसा नहीं, सभी रोज में सेम पैटर्न से अगर जैसे यहां पे मैं 5, 6, 12 को कंबाइन करके या उन पर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज करके 42 ला सका, तो वही सेम पैटर्न से मुझे यहां पर 42 मिलना चाहिए 757 से। तो अब जनरली जो मैथमेटिकल ऑपरेटर हम जानते ही हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, तो यहां पर ये सोचो तुम कि क्या 5, 6, 12 के कॉम्बिनेशन से 42 बन सकता है। तो अब अगर मैं सोचूं 5 + 6 + 12 तो वो तो हो गया 23। अब 23 का डबल भी कर दूं तो 46, यहां तो 42 है, यानी वो तो सही नहीं है। अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे सपोज 5 और 6 मैंने मल्टीप्लाई कर दिए, 5 × 6 और उसमें 12 ऐड कर दूं तो वो आ रहा है 42। तो यहां तो हो गया, लेकिन ये मेरा पैटर्न मैं तब तक सही नहीं मानूंगा जब तक कि अगली रो में भी सेम इसी पैटर्न से वो जो 4th नंबर लिखा हुआ है वो नहीं आ रहा हो। तो देखते हैं हो रहा है या नहीं।
तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 7, हाँ ये भी 42 है। तो यानी अब हमारा ये पैटर्न सही है। एक और कंफर्म करना है तो एक और रो हमें दी हुई है, ठीक है। तो यहां पर भी हम देख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 10 इज 22। तो यानी ये पैटर्न हमारा सही है। बस अब हमें ये मिसिंग टर्म मालूम करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है, 5 मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर और उसमें 12 ऐड करने पे 32 हो रहा है। 12 को उधर शिफ्ट किया, 5 मल्टीप्लाइड बाय दैट मिसिंग नंबर इज 32 माइनस 12 दैट इज 20 सॉरी। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 20/5 दैट इज 4। तो यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हुआ 4। तो ये एक फर्स्ट टाइप ऑफ पैटर्न था जिसको कि हमने डिस्कस किया। अब ये भी हो सकता है कि रो वाइज या कॉलम वाइज नंबर कनेक्टेड नहीं हो, बल्कि वो सारे नंबर्स आपस में कनेक्टेड हो, रैंडमली इस ग्रिड में प्लेस किए हुए हों, या रो वाइज या कॉलम वाइज सम या प्रोडक्ट करने पर एक डेफिनेट नंबर या जो नंबर आ रहे हो वो कोई पैटर्न बना रहे हो। तो इस अगले कुछ क्वेश्चन से हम ये डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न इनमें समझेंगे। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है, तो इसमें भी क्या दिख रहा है, एक तरीके से रो वाइज तो 7, 9, 11 दो का गैप है, पर यहां है क्या ऐसा? नहीं। तो यानी ये पैटर्न तो नहीं है। अब मैं देख रहा हूं कॉलम वाइज यहां पे बिगर नंबर है इन दोनों कॉलम में, और ऑप्शंस भी देखो तो ये बिगर नंबर ही हैं ऑप्शंस में। तो यानी हमें सोचना है 7 और 2 के कॉम्बिनेशन से 51 आ सकता है क्या? तो 7 और 2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 14 आएगा, 51 तो आएगा नहीं। तो स्क्वायरिंग वगैरह भी हम सोच सकते हैं यहाँ पर, स्क्वायरिंग क्यूबिंग वगैरह। तो 7 का स्क्वायर तो होता है 49, लेकिन 2 का स्क्वायर तो 49 प्लस 4 तो 53, लेकिन यहाँ तो 51 है। लेकिन अगर मैं 7 स्क्वायर प्लस 2 करता हूं तो 51 आ रहा है। देखो हमें ये कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से सोचना है, इसके लिए कोई मेथड नहीं है कि यही कॉम्बिनेशन हो सकता है। हमें अपने दिमाग से बस ये मैथमेटिकल ऑपरेटर और स्क्वायरिंग क्यूबिंग करके, स्क्वायर रूट वगैरह करके ये पैटर्न सोचना है। जो पैटर्न फिट हो जाए वही देखना है कि क्या वही सेम पैटर्न अगले कॉलम में भी लग रहा है। अगर लग रहा है तो ठीक है, यानी वो पैटर्न हमारा सही है, और नहीं लग रहा है तो फिर कोई दूसरा पैटर्न सोचो। तो यहां पर देखें तो 9 स्क्वायर प्लस 2 वो भी 9 स्क्वायर प्लस 3 वो भी 84 हो रहा है, यानी हमारा पैटर्न सही चल रहा है। बस अब आंसर आ जाएगा हमारा कि 11 स्क्वायर प्लस 2 इज 123। तो इसका हमारा आंसर हुआ 123। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर एज सच कोई एक बिगर नंबर मुझे मिल नहीं रहा है कि मैं कहूं कि रो वाइज ही वो नंबर सबसे बड़ा है। चलो 11 और 18 के कॉम्बिनेशन 25 कॉलम वाइज तो फिर भी कह सकते हैं, और 13 और 16 से 21। लेकिन 11 और 18 के कॉम्बिनेशन से 25, तो वो तो कोई पैटर्न बन नहीं रहा है, क्योंकि 18 और 11 को ऐड करेंगे तो 29, लेकिन यहां तो 25 लिखा है। कोई कहे कि चलो 4 माइनस कर दिया, चलो, लेकिन यहां तो फिर 8 माइनस हो रहा है, तो ये कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है ना। तो अब हम यूं भी देख सकते हैं कि जैसे मैंने कहा था सेकंड टाइप ऑफ पैटर्न ये भी हो सकता है कि रो वाइज या कॉलम वाइज ऐड करके कोई जो नंबर मिल रहे हैं वो कोई पैटर्न बना रहे हैं। अब अगर मैं कॉलम वाइज सपोज इन तीनों नंबर को ऐड करता हूं, इन तीनों को ऐड करता हूं तो ये 36 आ रहा है। यहां पर ऐड करता हूं तो ये 49 आ रहा है। अब 36 क्या होता है? 6 का स्क्वायर, 49 7 का स्क्वायर। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि यहां पर ऐसा नंबर आना चाहिए जो 8 का स्क्वायर यानी 64 के इक्वल हो जाए ये सब। तो वो नंबर हमारा हो रहा है 18। तो यानी इस मिसिंग टर्म में जो मिसिंग टर्म है वो क्या रहेगी यहां पर? 64। ओके, एक और ट्राई करते हैं। जैसे यहां पर देखो, यहां पर अब अगर रो वाइज सम करें 13 प्लस 10 23 एंड 31, यहां रो वाइज सम कर रहे हैं तो 59, यानी कोई पैटर्न बनता हुआ नहीं दिख रहा है ना, ये कोई स्क्वायर या क्यूब नंबर है। तो कोई बात नहीं, अब हम कॉलम वाइज सम करके देखते हैं। अच्छा, वो फर्स्ट पैटर्न क्यों नहीं ट्राई कर रहा हूं? क्योंकि किसी रो या कॉलम में ऐसा नहीं हो रहा कि एक बिगर नंबर उसी जगह पर मिल रहा हो, इस वजह से। ओके, अब कॉलम वाइज सम करते हैं। 16 13 21, द सम इज 50। 8 10 31 एंड 9, अगेन द सम इज 50। अगेन द सम इज 50। तो यानी ये कह सकते हैं कॉलम वाइज सम 50 हो रहा है। तो मिसिंग टर्म में क्या है कि यहां भी ये सम 50 हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है 20 आने पर मिसिंग टर्म जो 20 होगी, अगर 20 यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह प्लेस कर देंगे तो सम 50 हो रहा है। तो पहले दो क्वेश्चन किस पैटर्न पर थे? जिसमें रो वाइज या कॉलम वाइज बिगिनिंग के कुछ नंबर मिलके लास्ट नंबर हमें दे रहे थे। थर्ड और फोर्थ किस पैटर्न पर थे? कि इनमें रो वाइज या कॉलम वाइज सम या प्रोडक्ट, हालांकि तीन दोनों में सम से आया, एक नंबर जो मिल रहे हैं या तो वो फिक्स नंबर मिल रहा है जैसे इस क्वेश्चन में, या कोई पैटर्न बना रहे हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर्स बन रहे थे। ओके, एक और पैटर्न की बात कर लेते हैं।
अब इसमें तुम देखोगे कि नंबर्स ऐसा तो है नहीं कि रो वाइज या कॉलम वाइज किसी एक पर्टिकुलर जगह पर ही सबसे बड़ा नंबर लिखा हो जो हम फर्स्ट पैटर्न सोचें। सेकंड पैटर्न की बात करें तो उसके लिए फिर ये होता है कि हम ये देखें कि क्या रो वाइज और कॉलम वाइज एक डेफिनेट सम या ऐसा कोई नंबर आ रहा है जो कि ऐसे कोई नंबर आ रहे हैं जो आपस में एक पैटर्न बना रहे हैं, तो वो भी नहीं हो रहा है यहाँ। तो ऐसा करते हैं कि हम यूं सोचते हैं कि मान लो कोई नंबर सीरीज का क्वेश्चन हो, है ना, और नंबर सीरीज में तो तुमसे कहूं मिसिंग टर्म, अब वो तुम निकाल लेते होगे, लेकिन वो सारे मिसिंग नंबर्स में एक जगह इस ग्रिड में जैसे रैंडमली प्लेस कर दूं, तो क्या होगा? क्या तुम एकदम से आइडेंटिफाई कर पाओगे? शायद नहीं, है ना। तो यहां पर अगर हम ये नंबर्स देखें तो ये सारे नंबर्स एक तो हम देख रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, यानी सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स मौजूद हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8 का भी, यानी इसी पैटर्न में, यानी अगला नंबर क्या होना चाहिए? 9 का स्क्वायर। अच्छा, कोई ये भी कह सकता है 1 का स्क्वायर है तो उससे पहले 0 के स्क्वायर से भी तो शुरू हो सकता है, 0 भी आ सकता है, बिल्कुल सही है, 0 भी इसका आंसर हो सकता है और 81 भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि 0 ऑप्शन में नहीं है हमारे पास तो हम 81 के साथ जाएंगे। तो ये तो चलो स्क्वायर नंबर थे तो देखते ही एक थोड़ा आइडिया लग गया 149, पर अगर स्क्वायर नंबर नहीं हो, ठीक है, जैसे ये अगला क्वेश्चन है, इसमें भी नंबर्स रैंडमली प्लेस्ड है, लेकिन कैसे हैं नहीं समझ आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिख लेना चाहिए और एक तरीके से ही समझो ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन बन जाएगा। 0, फिर 3, फिर 15 है ना, फिर उसके बाद क्या है? 24, 35, 48, 63, 80, यानी ये नंबर्स हमने लिख दिए। अब हमें ये भी नहीं पता मिसिंग टर्म वाला जो नंबर है वो यहाँ नेक्स्ट में ही, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए मुझे या इन बिटवीन कहीं, तो इसलिए मैंने कहीं क्वेश्चन मार्क लगाया नहीं। अब कोई ये कहेगा कि पहले तो वहां लिखें और फिर सोचे, टाइम लगेगा, बिल्कुल सही बात है, इसलिए मैंने नंबर सीरीज में कहा था कि स्क्वायर नंबर्स, क्यूब नंबर, वो सारे भी हमें ध्यान होने चाहिए, उनके नियरर भी कोई नंबर हो तो ध्यान हो, यानी ये लिखने से पहले ही अगर मैं यहाँ पे देखूं तो सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर -1 टाइप के हैं। 1 स्क्वायर -1 0, 2 स्क्वायर -1 3, 4 स्क्वायर -1 15, ये 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर -1 तक है, तो कौन सा मिसिंग है? 3 स्क्वायर -1 यानी 8, यानी इसका हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 8। तो अब अगर मुझे आइडिया है कि परफेक्ट स्क्वायर के नियर नंबर है तो मुझे इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है, पर अगर किसी को नहीं आइडिया है तो इस तरीके से लिखने के बाद वो डिफरेंस निकाले, यानी नंबर सीरीज के क्वेश्चन जैसे करते हैं, जैसे इनमें डिफरेंस 17 आ रहा है, यहां 15 आ रहा है, यहां 13 आ रहा है, यहां 9 आ रहा है, तो एक सीरीज बनती हुई दिख रही है। तो इस हिसाब से यहां 11 आ रहा है, यहां 9 आ रहा है, तो यहां आना चाहिए 7, ठीक है, तो यानी ये मिसिंग नंबर क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए और इस जगह होगा, और फिर ये अपने आप यहां 5 हो रहा है। तो एकदम से नंबर देख के समझ सकें कि ये स्क्वायर नंबर्स या प्राइम नंबर्स वगैरह कुछ हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है दिमाग में तो फिर ऐसे ही एक नंबर सीरीज का समझो के हिसाब से जैसे क्वेश्चंस करते हो वैसे नंबर्स को लिख लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर देखो शायद कोई पैटर्न समझ आए। हालांकि ये लॉन्ग प्रोसेस है, मैं यही चाहूंगा कि तुम लोग पहले नंबर्स पर ही फोकस करके पहचानने को, भाई तुम क्या करोगे? पहले देखोगे क्या रो वाइज या कॉलम वाइज कहीं कोई एक बिगर नंबर है तो हम रो वाइज या कॉलम वाइज नंबर्स को कनेक्ट करेंगे, तो वो तो दिख नहीं रहा है। फिर दूसरा हमें समझ आएगा कि रो वाइज और कॉलम वाइज एडिशन करें तो यहाँ प्रोडक्ट ले लें, हालांकि प्रोडक्ट तो तभी सोचो जब नंबर छोटे होते, बड़े बड़े नंबर प्रोडक्ट नहीं सोचना है, तो सम वगैरह पे भी नहीं आ रहा है, तो फिर यानी समझ जाओ कि रैंडमली प्लेस्ड है। अब रैंडमली प्लेस्ड है तो पहले ही सोचो कि नंबर क्या है, क्या ये स्क्वायर नंबर है, क्या ये प्राइम नंबर है, पहले इस पे फोकस करो। अगर इस चीज को अच्छे से सोच लेते हो, स्क्वायर नंबर नहीं भी है तो उनके नियरर हैं या कुछ इस तरीके, या प्राइम नंबर नहीं भी हैं तो उनके नियरर नंबर हैं, तो तुम्हें ये इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो फिर लास्ट ऑप्शन यही है हमारे पास कि एक तरीके से नंबर सीरीज का क्वेश्चन बना दिया और देखा कोई पैटर्न बन रहा है नंबर्स के बीच में। ओके, अब जैसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसमें अगर हम देखें तो यहां पर भी नंबर्स दिख रहे हैं ना, इन सारे नंबर्स देखो, अगर 1, 6, 11, 16, यानी नंबर्स में 5 का गैप है और मिडिल में 5 लिखा हुआ है, यानी ये भी वो थर्ड पैटर्न टाइप के क्वेश्चंस हैं कि नंबर रैंडमली प्लेस्ड हैं पर वो मिडिल नंबर से भी रिलेटेड है, यानी 1 + 5 6, ठीक है, 1 + 5 इज 6, 6 + 5 इज 11, 11 + 5 16, 16 + 5 21, 21 + 5 26, 26 + 5 31, तो 31 + 5 क्या होना चाहिए? 36। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? 36, यानी जो नंबर्स हैं वो
रैंडमली प्लेस्ड है लेकिन वो मिडिल नंबर से भी कनेक्टेड है। तो आफ्टर डिस्कसिंग ऑल सच टाइप ऑफ पैटर्न्स, अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ये भी है कि लेटर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो लेटर्स तो अब जैसे इंग्लिश तो ये कंपेरेटिवली ज्यादा इजियर होते हैं क्योंकि ये इंग्लिश अल्फाबेट में भी पोजीशंस के अकॉर्डिंग कनेक्टेड है। तो बी सी डी ई एफ यानी दो दो लेटर्स का गैप है, यू डब्ल्यू वाई यहां भी दो दो का है, तो यहां भी दो दो लेटर्स का गैप होना चाहिए। टी और एक्स में तो 4 लेटर्स का गैप है, तो इनके बीच में जो लेटर होगा डेट इज वी। तो इसका आंसर हमारा क्या हुआ, वी। तो ये क्वेश्चन तुम्हें देखो कंपेरेटिवली इजी लगेंगे। अब जैसे यहां पे देख लो कंटिन्यूस लेटर्स हैं बी सी डी, यहां टी यू वी यानी दो दो का यानी यूनिफॉर्म गैप है, तो यानी यहां पर ऐसा लेटर आना चाहिए जो कि एक यूनिफॉर्म गैप ही बन रहा हो, तो यानी एक्स, एक्स वाई जेड, बी सी डी और ये टी वी एक्स। या कोई इसको यूं भी समझ सकता है कि जेड की पोजीशन तो इंग्लिश अल्फाबेट में क्या होती है 26, बी की क्या होती है 2, 26 माइनस 2 इज 24 और वही लेटर एक्स की पोजीशन है। ऐसी वाई की पोजीशन 25, सी की 3, 25 माइनस 3 इज 22, वही वी की पोजीशन होती है। तो ऐसा भी इसको समझ के और कर सकते हो कि डी की पोजीशन 4 है, वी टी की 20 है, तो यानी 24 पोजीशन लेटर यानी एक्स यहां पर रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये बात सबको समझ आ रही होगी कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला। अब यहां पे भी देखो यूनिफॉर्म गैप है लेटर्स के बीच में, ए के बाद 2 लेटर छोड़ के सी फिर ई, इधर भी 2 लेटर्स का गैप है, तो इधर भी 2 लेटर्स के गैप के हिसाब से यानी क्या होना चाहिए जी। तो अब जो डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स और साथ ही लेटर्स से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए। अब कुछ क्वेश्चंस अगले, अब हमें नहीं पता इसमें कौन सा पैटर्न है, तो हमें अपना पूरा दिमाग लगाना है कि 3 पैटर्न जनरल रहते हैं। तो रो वाइज या कॉलम वाइज तो एक सेम पोजीशन पे तो बिगर नंबर है नहीं, कि जैसे इस रो में तो यहां पर है लास्ट नंबर सबसे बड़ा, यहां पर तो फर्स्ट नंबर ही सबसे बड़ा है, तो यानी फर्स्ट पैटर्न ट्राई ना करके सेकंड पैटर्न ट्राई करते हैं कि क्या रो वाइज या कॉलम वाइज सेम सम आ रहा है, ऐसा भी हमें यहां पे दिख नहीं रहा है। तो थर्ड पैटर्न था कि रैंडमली अरेंज्ड हो। अब रैंडमली अरेंज्ड के लिए मैंने कहा था नंबर्स पे फोकस करो, अपने आप आइडिया होगा कि किस तरीके से नंबर्स प्लेस्ड है। नहीं होता है तो फिर ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स लिख लो, नंबर सीरीज के क्वेश्चन के हिसाब से ट्राई करो फिर। बस उससे थोड़ी दिक्कत यही है ना कि हमें नहीं पता ना जो क्वेश्चन मार्क की जगह नंबर है वो कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा या इन बिटवीन कहीं आएगा। तो इन्हीं नंबर्स को देखते हैं, क्या ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं तुम्हें? सारे नंबर्स अगर मैं देखूं तो सारे प्राइम नंबर्स हैं कि नहीं? 5 एक प्राइम नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर है। अब 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर भी होता है। 2 के बाद अगला प्राइम नंबर 3, क्या वो यहां मौजूद है? वो तो नहीं है। 2 तो है लेकिन 3 नहीं है। फिर 5 दिख रहा है हमें, 5 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है? 7 है क्या? यहां नहीं है। 11 है क्या? हाँ है। तो क्या ये पैटर्न बन रहा है ऑल्टरनेट प्राइम्स का? तो 11 के बाद अगला प्राइम नंबर 13, वो नहीं है। उसके बाद अगला प्राइम कौन सा है? 17, वो तो यहां मौजूद है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ये ऑल्टरनेट प्राइम्स हैं जिनको कि रैंडमली इस ग्रिड में प्लेस कर दिया गया है। तो 17 के बाद अगला प्राइम 19, वो यहां नहीं होगा जैसा कि तुम देख सकते हो, नहीं है। फिर 23 होना चाहिए, है 23। फिर अगला जो प्राइम नंबर है इसके बाद वो है 23 के बाद, दैट इज 29, वो तुम देख सकते हो यहाँ नहीं है। लेकिन उसके बाद अगला 31 यहाँ होना चाहिए जो है। अच्छा, कोई कहे कि वो भी नहीं है तो हो सकता है क्वेश्चन मार्क की जगह है, तो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन है ना ऑलरेडी यहाँ 31, तो आगे इसलिए कंटिन्यू करेंगे। 31 के बाद अगला प्राइम 37, वो तो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन 41 है। 41 का अगला प्राइम नंबर 43, यहाँ मौजूद नहीं है, 47 है। 47 के बाद अगला प्राइम नंबर जो होता है दैट इज 53, तो वो तो यहां नहीं आएगा ना क्योंकि ऑल्टरनेट प्राइम्स आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं ऑप्शन में 53 है उसको मार्क कर दो, बल्कि 53 के बाद अगला जो आएगा प्राइम नंबर वो होता है 59। तो इसका हमारा क्वेश्चन आंसर हुआ इस क्वेश्चन का 59। तो थोड़े से डिफिकल्ट लग सकते हैं इन द बिगनिंग क्वेश्चंस, पर जनरल पैटर्न्स को ध्यान में रखो। थोड़ा टाइम बिगनिंग में लग रहा है, लगने दो, प्रैक्टिस करते रहने पर ये क्वेश्चंस भी हमें आगे आसान लगेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर ट्राई करें तो इसमें हम देख सकते हैं, देखो है ना रो वाइज बड़ा नंबर सबसे लास्ट में यानी फर्स्ट पैटर्न। अब मुझे 2 और 3 को रिलेट करके 25 बनाना है। 2 इंटू 3 तो 6 होता है। अच्छा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करूं तो वो भी 13 होता है, तो 25 है। तो एक चीज जो दिमाग में आ सकती है वो ये 2 प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब पहली 2 चीजें दिमाग में आई वो तो फिट नहीं हुई। अब अगली जो आई दिमाग में, मान लो 2 प्लस 3 5, 5 का स्क्वायर 25, तो बिल्कुल सही है, यहाँ 25 तो मौजूद है।
तो क्या आगे भी हो रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक जगह फिट हो जाए और तुम सोचो कि वही पैटर्न सही है और सीधा आंसर निकालने चल पड़ो, ऐसा नहीं। कई बार ऐसा हो सकता है कि एक रो में जो पैटर्न लग रहा है वो दूसरी में नहीं लग रहा हो, आगे के क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें तुम देखोगे, ठीक है। कई बार ये भी हो सकता है कि पैटर्न फिट हो रहा है लेकिन ऑप्शन में मौजूद नहीं है आंसर जो हमने निकाला उस पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा पैटर्न सोचो। ओके, तो यहां पर भी हम देख सकते हैं 3 + 5 और इसका स्क्वायर करो तो वो 8 स्क्वायर यानी 64। तो इस हिसाब से 4 प्लस ये क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आए जिसका स्क्वायर करने पर मतलब ये 144 12 का स्क्वायर बन जाए, तो यानी क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा हमारे पास 8। होपफुली समझ आ रही होंगी चीजें। ओके, नेक्स्ट अब देखो, इससे लग रहा है क्या रो वाइज या कॉलम वाइज कनेक्टेड होंगे? नहीं, क्योंकि बिगर नंबर एक ही प्लेस पर नहीं है। दूसरा, क्या सम करने पे एक सेम नंबर आ सकता है? ये देख सकते हैं यहां पर, तो सम करते हैं। चलो, इस तरफ सम किया, ये हो रहा है 228, ऐसे सम करोगे तो वो जो सम आ रहा है 221, यानी ऐसा कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। लेकिन कॉलम वाइज सम करते हैं, चलो कॉलम वाइज। तो 91, 84, 25 इनको ऐड करोगे तो देखो 200 आ रहा है सम। इन तीनों को भी ऐड करो तो 200 ही आ रहा है सम। यहां पर भी यानी 200 आना चाहिए, है ना। अच्छा, अब अगर वो ऑप्शन में नहीं मौजूद हो तो फिर दूसरा पैटर्न सोचेंगे, पर इन दोनों में जो 200 आ गया है तो यहां भी 200 ही सोचेंगे ना। तो देख लेते हैं ये नंबर कौन सा बन रहा है। फिर अगर 200 चाहिए हमें सम तो यहां आना चाहिए 66। इन तीनों का सम फिर तुम देखोगे 200 ही हो रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन। अब इसमें क्या रो वाइज या कॉलम वाइज कनेक्टेड है? नहीं है। रो वाइज या कॉलम वाइज सम एक डेफिनेट वो आ रहा है, वो भी देखोगे कि या नहीं आ रहा है। तो रैंडमली प्लेस यानी तीसरा पैटर्न। अब यहां पे ये नंबर्स क्या हैं? क्या ये प्राइम नंबर्स हैं? नहीं है। क्या ये स्क्वायर नंबर्स हैं? स्क्वायर नंबर्स तो नहीं है, पर उनके नियर नहीं क्या? जैसे मुझे पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन यहां तो 2 है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, लेकिन ये 12, 9 + 3, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 4 20 मौजूद है। यानी ऐसे कुछ नंबर्स हैं, देखो 0 स्क्वायर + 0 0 मौजूद है, देखो 1 स्क्वायर + 1 2 मौजूद है, 2 स्क्वायर + 2 6 मौजूद नहीं है, लेकिन और 6 ऑप्शन में भी है, यानी पूरी पॉसिबिलिटी है कि हमारा आंसर सही है, पर फिर भी थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं। 3 स्क्वायर + 3 12 मौजूद है। फिर ऐसे ही आगे तुम देखोगे 4 स्क्वायर + 4 यानी 20 भी मौजूद है, यानी यही हमारा सही आंसर है, दैट इज 6। आगे 5 स्क्वायर + 5 6 स्क्वायर + 6। कोई इसको यूं भी कह सकता है, इन्हीं नंबर्स को 1 स्क्वायर -1, 2 स्क्वायर -2, 3 स्क्वायर -3, देखो ये 1 सॉरी 0, ये 2, ये 6 बनना ना पैटर्न, वही सेम नंबर है। कोई यूं भी कह सकता है 0 × 1 इज 0, 1 × 2 इज 2, यानी कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स ऐड करने मल्टीप्लाई करने पर 2 × 3 6, 3 × 4 12, ठीक है। ऐसे ही एंड तक 8 × 9 72 मौजूद है। ओके, नेक्स्ट वन। इसमें अगर अब देखो तो क्या ये नंबर्स ऐसा लग रहा है कि ये रो वाइज या कॉलम वाइज? वो तो नहीं है, यानी फर्स्ट पैटर्न के तो नहीं है। फिर सम करते हैं, अगर वो सम भी अगर हम देखें तो ऐसा कोई एक डेफिनेट सम नहीं आ रहा है, यानी थर्ड। फिर अगर हम देखें थर्ड में क्या था कि क्या एक डेफिनेट सम वगैरह आ रहा हो, तो वो भी नहीं हो रहा है। रैंडमली प्लेस्ड वाला भी नहीं दिख रहा है ये, यानी ये तो तीनों ही पैटर्न लग रहा है कि फिट नहीं हो रहा है। फिर क्या करें? लेकिन जनरली तो ये 3 ही पैटर्न होते हैं। तो अब यहां पे लिखा है 25, यहां पे 20 और 4, तो क्या 20 और 4 से रिलेट कर सकते हैं? वही देखो, वैसे तो मैंने क्या कहा था, बिगर नंबर वही हो एंड में, तभी हम रो वाइज या कॉलम वाइज कहते हैं। जब वो नहीं लगता है तो फिर हम तो यहां पर बाकी दोनों पैटर्न ट्राई कर लिए, वो भी नहीं है, ठीक है। तो बाकी जो 2 पैटर्न है, यानी सारे नंबर्स आपस में रिलेटेड, वो लग नहीं रहे, ऐसा है ना, कि ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स या क्यूब या प्राइम वगैरह नहीं है, तो उस पैटर्न को तो अब कर नहीं सकते। दूसरा जो हमने पैटर्न पढ़ा था, रो वाइज या कॉलम वाइज सम या प्रोडक्ट लेने पे डेफिनेट नंबर आएगा। प्रोडक्ट तो यहां लेंगे नहीं क्योंकि काफी बड़े नंबर है, सम करने पर भी नहीं आ रहा है ना। तो अब सब फर्स्ट पैटर्न ही यानी हो सकता है, ज्यादा चांसेस अब उसी के ही हैं। अब कहोगे कि ज्यादा चांसेस कैसे, वो तो हम पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं। लेकिन करें क्या, जब 3 में से बाकी 2 तो अब होने के बिल्कुल भी चांस नहीं है ना, क्योंकि ये रैंडमली प्लेस्ड वाले हैं नहीं कि सारे नंबर 9 के 9 नंबर ही आपस में कनेक्टेड हैं और रैंडमली प्लेस्ड कर दिए। दूसरा एक डेफिनेट सम आ नहीं रहा है, यानी अब हमें कोशिश यही करनी है, भले ही बिगर नंबर इन सब में उस जगह पर नहीं है, पर फिर भी यही कोशिश करेंगे क्या 20 और 4 के कॉम्बिनेशन से 25 बन सकता है। तो 20 और 4 का सब्ट्रैक्शन भी 16 होता है, एडिशन 24 होता है, यानी 25 तो नहीं बन रहा है। तो दूसरा जो दिमाग में आ रहा है वो ये हो सकता है 20 / 4, देखो 5 होता है और उसका स्क्वायर 25 ही होता है।
अब ये जो चीज मेरे दिमाग में आई है, क्या ये मेरी दूसरी रो में भी फिट हो रही है? देखते हैं। 81 डिवाइडेड बाय 27 डिवाइडेड बाय 27 यानी 3, तो 3 स्क्वायर 9, यानी यहाँ 9 ही है। तो यानी ये पैटर्न पूरे चांसेस है कि ये सही पैटर्न होगा। बस अब हमें आंसर निकालना है। 44 डिवाइडेड बाय 11 इज 4, 4 का स्क्वायर दैट इज 16, और 16 हम देख रहे हैं ऑप्शन में भी मौजूद है। तो यानी किस टाइप का क्वेश्चन था? फर्स्ट पैटर्न वाला था। लेकिन फर्स्ट टाइप ऑफ पैटर्न जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें पहले तो हम उनके ऊपर तब तक दिमाग नहीं लगाते जब तक कि लार्जेस्ट नंबर एक ही जगह नहीं लिखा हो, है ना। तो लार्जेस्ट नंबर इसमें एक ही जगह पर नहीं लिखा था, तो इसके ऊपर हमने इसलिए पहले इनिशियली दिमाग नहीं लगाया, और सेकंड और थर्ड पैटर्न के बारे में भी सोचा। जब वो नहीं निकले तब हम वापस फर्स्ट पैटर्न यानी इन्हीं नंबर्स को कनेक्ट करने की हमने सोची। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट। अब टेबल वगैरह की फॉर्म में अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे टेबल वगैरह की फॉर्म में गिवन थे। अब टेबल की फॉर्म में ना गिवन होके कुछ सर्टन फिगर्स, चाहे सर्कुलर चाहे ट्राइंगुलर, इस तरह की फिगर्स हो सकती हैं। तो अब इनमें भी यही है और तरीका लेकिन वही है, यानी नंबर्स को रिलेट करना है। इनमें जनरली नंबर्स रिलेटेड ही होंगे, मतलब लेकिन इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस में नंबर आप मतलब फर्स्ट टाइप पैटर्न वाले जो क्वेश्चन है वैसे ही रहते हैं। जैसे 5 और 4 को कनेक्ट करके 1 लाना है, तो हर कोई कहेगा बिल्कुल सिंपली 5 - 4 इज 1। लेकिन 7 - 3 क्या 4 होता है क्या? नहीं। लेकिन इधर तो 464 का क्यूब लिखा है, तो यानी हम यूं कह सकते हैं कि शायद नंबर का सब्ट्रैक्शन करके और फिर क्यूब कर दो 64, तो वो यहां भी फिट हो रहा है। 5 - 4 यानी 1, 1 का क्यूब दैट इज 1। लेकिन क्या यहां हो रहा है 11 - 8? देख लेते हैं एक बार। तो 11 - 8 3 का क्यूब 27, यहां भी फिट हो रहा है। तो यानी इस हिसाब से हमारा नंबर होना चाहिए 8 - 2 का होल क्यूब यानी 6 क्यूब यानी 216। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? 216। ओके, तो रिमेनिंग क्लास में ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। अब यहाँ पे सर्कुलर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है ना, ये तो ब्लैंक छोड़ रखा है, यानी यहाँ पे कोई नंबर नहीं आएगा। यानी ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इन्हीं को रिलेट करना है। और ऐसे क्लॉकवाइज ऑर्डर चलो 7 से, तो असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखे हुए नंबर। तो बेसिकली ये देखा जाए तो एक तरीके से नंबर सीरीज का क्वेश्चन बन रहा है। 7 से 16 बताया था ना, एडिशन और इनका कॉम्बिनेशन सोचकर, मल्टीप्लिकेशन एडिशन का कॉम्बिनेशन सोचकर नंबर सोचो। और उनमें फिर ये भी बताया था बिगर नंबर से स्टार्ट करो। जैसे मुझे 142 से 286 चाहिए, तो 142 टाइम्स 2 तो 284 होता है, उसमें 2 ऐड कर देंगे तो 286 बन रहा है। तो क्या यही पैटर्न बाकी जगह भी फॉलो हो रहा है? चेक कर लेते हैं। 7 × 2 + 2, हाँ 16 होता है, बिल्कुल सही है। 16 × 2 + 2 34, ये भी सही है। यानी 34 × 2 + 2 दैट इज 70 यहां पर आ जाएगा। यानी ये नंबर यहां पर होगा 70। और फिर तुम देखोगे 70 × 2 + 2 142 ही होता है। तो यानी मिसिंग नंबर यहां पर हमारा क्या रहेगा? 70। ओके, नेक्स्ट कुछ लेटर्स हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। देखें तो सी के बाद डी आता है, अगला लेटर। डी के बाद 2 लेटर्स छोड़ के, यानी यहां पर 1 लेटर का गैप है, फिर 2 का है, यहां पर देखो 3 पोजीशंस का गैप है। यहां तो इनकी पोजीशन लिख लो, या पोजीशन याद नहीं है तो ऐसे भी देख सकते हो क्योंकि काफी क्लोजली हैं। फिर ये 4 लेटर्स का गैप है, यहां पर फिर 5 लेटर्स का गैप है, यहां 6 का है, तो अब 7 लेटर्स का गैप होगा। तो जैसे पिछली क्लास में डिस्कस भी किया था कि एक्स के बाद तो 7 लेटर्स है ही नहीं, तो वापस से अल्फाबेट शुरू करनी है। तो एक्स के बाद वाई जेड ए बी सी डी ई, यानी यहां पर ई आएगा। या ऑल्टरनेटिवली तुम पोजीशंस लिख लो। एक्स की पोजीशन 24, 24 + 7 31, 31st लेटर तो होता नहीं है, तो 31 - 26 यानी 5th लेटर ई रहेगा यहाँ। ओके, अब जैसे यहां पर 2 और 4 के कॉम्बिनेशन से 20 सोचना है, और सेम तरीके से 3 और 9 के कॉम्बिनेशन से 90 भी आना चाहिए। तो 2 × 4 8, तो 8 और 20, 4 का स्क्वायर करते हैं। 4 स्क्वायर इज 16, 2 स्क्वायर इज 4, तो 16 + 4 20, है ना। यहां भी हो रहा है क्या? लेकिन कंफर्म करना पड़ेगा। 9 स्क्वायर इज 81, 3 स्क्वायर इज 9, हाँ 81 + 9 90, यानी यही पैटर्न है। यानी जो ऊपर नंबर लिखे हुए हैं उनके स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो 1 स्क्वायर + 5 स्क्वायर दैट इज 26। ओके, नेक्स्ट 4 और 7 के कॉम्बिनेशन से 53। 4 का इंटू 7 तो 28 होता है, ये तो 53 लिखा हुआ है, तो स्क्वायरिंग वगैरह सोचते हैं। अब देखो 7 स्क्वायर इज 49 + 4 कर दो तो 53। कोई कहेगा 4 का स्क्वायर क्यों नहीं किया? अरे भाई हमें तो कॉम्बिनेशन से 53 लाना है। तो 7 स्क्वायर यानी एक नंबर का स्क्वायर और दूसरे को एज इट इज लेने पर बन रहा है जब हमारा पैटर्न। तो हमें तो बस नंबर लाना है, इसमें कोई ये लॉजिक
यही होता है कि बस किसी तरह कंबाइन करो कि रिजल्टेंट यहां वाला नंबर आ जाए, ठीक है। अब उसमें यह नहीं है कि अगर एक का स्क्वायर गया तो दूसरे का भी स्क्वायर करना जरूरी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, 9 स्क्वायर प्लस 6, 9 स्क्वायर प्लस 6 इज 87, तो 7 स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा 50, तो इसका आंसर क्या हुआ 50। ओके, कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे ये अगला है। अब यहां पे देखो 10, 4 और 18 के कॉम्बिनेशन से एक नंबर नहीं है बल्कि 3 है, तो यानी बेसिकली तीनों के कॉम्बिनेशन 3 नहीं बल्कि 2 के कॉम्बिनेशन से इनमें से एक नंबर लाना पड़ेगा। जैसे 10 और 4 का डिफरेंस क्या होता है 6, यहीं लिखा हुआ है। 18 और 4 का डिफरेंस 14, यहां लिखा हुआ है। 10 और 18 यानी जो एडजेसेंट नंबर्स लिखे हुए हैं उनका डिफरेंस इस ट्राइंगल के अंदर ऐसे लिख दिया गया है, सभी में भी यही फॉलो हो रहा है। तो अब इस हिसाब से यहां आ जाएगा 15 - 5 दैट इज 10। ओके, एक और ट्राई करते हैं। अब यहां पर अगर देखें तो एक सर्किल के अराउंड 4 नंबर हैं और मिडिल में एक नंबर लिखा हुआ है सर्किल में, तो हमें इन चारों के कॉम्बिनेशन से ही 28 लाना है। ऐसा नहीं कि किन्हीं 2 या 3 के कॉम्बिनेशन से ले आओ, चारों नंबर का यूज होगा। तो अब अगर मैं इन चारों को ऐड करता हूं 6 + 4 10 + 2 + 2, 6 + 4 + 2 + 2 ये 14 होता है ना। लेकिन मिडिल में क्या लिखा हुआ है 28, तो मैं यूं कह सकता हूं जो भी सम आया है उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन मैं इसको पूरी तरीके से सही मानकर और ये आंसर नहीं निकालूंगा जब तक कि ये पैटर्न यहां भी कंफर्म होना चाहिए। अब यहां जब हम करने जाएंगे तो इन चारों का सम तो 28 हो रहा है और 28 का डबल 56, लेकिन यहां तो 80 है, यानी ये पैटर्न सही नहीं है। तो जब एक पैटर्न सही नहीं आया तो दूसरा सोचो। अब जो नहीं है कि चारों आपस में ऐड ही हो, चारों ही आपस में मल्टीप्लाई हो, ये भी हो सकता है कि 2 अपोजिट या 2 एडजेसेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, फिर उनके प्रोडक्ट दो के प्रोडक्ट फिर आपस में ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, यानी कोई भी कॉम्बिनेशन लग सकता है। तो यहां पर देख सकते हो कि जो हॉरिजॉन्टली नंबर लिखे हुए हैं 4 और 6 और ये जो वर्टिकली नंबर लिखे हुए हैं 2 और 2, इनका प्रोडक्ट लो और ऐड कर दो तो ये 28 बन रहा है, क्योंकि 4 × 6 इज 24, 2 × 2 इज 4, 24 + 4 दैट इज 28। सिमिलर तरीके से अगर यहां देखें 14 × 4 इज 56 एंड 6 × 4 इज 24, इनका सम करोगे तो वही 80 आ रहा है, यानी ये हमारा पैटर्न सही है। अब हम इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आंसर निकालें तो 2 × 13 इज 26 एंड 2 × 7 इज 14, तो 26 + 14 दैट इज 40। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 40। हैव यू गॉट दिस? क्या सभी को समझ आ रहा है? ओके, कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। अब यहां पर देखें, अब जो सराउंडिंग नंबर्स लिखे हुए हैं वो सारे देख सकते हो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है, तो कहीं ना कहीं इनके स्क्वायर रूट से रिलेशन हो सकता है। 1 का स्क्वायर रूट 1, 16 का 4, 36 का 6, 25 का 5। अच्छा, कोई ये कहे कि इन चारों से क्यों नहीं लाने की कर रहे हैं, तो इन चारों से ट्राई कर सकते हो, तो लेकिन ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है कि इनका सम वगैरह करके 19 या आपस में किन्हीं 2 के सम और उनमें से बाकी 2 के सम डिफरेंस लेकर प्रोडक्ट तो यहां सोचना ही नहीं है, इतने बड़े नंबर्स का अभी प्रोडक्ट नहीं पूछे जाएंगे, तो इनके स्क्वायर रूट लेट से मैंने लिख दिए। तो अब क्या इनके कॉम्बिनेशन से 1 4 5 6 के कॉम्बिनेशन से 19 आ रहा है, तो इनको ऐड करने पर तो नहीं आ रहा है, लेकिन एक बार फिर से अगर मैं जो 2 हॉरिजॉन्टल नंबर्स है उनका प्रोडक्ट लेके उनमें से जो 2 वर्टिकल नंबर्स है उनका प्रोडक्ट माइनस कर रहा हूं, इस बार भाई प्लस करने पे तो 29 होगा लेकिन माइनस करने पे 19 हो रहा है ना। तो इसी प्रकार ये 8 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर है, ये 81। अब 10 × 8 करते हैं और उसमें से माइनस करते हैं 7 × 9। देखो पैटर्न कंफर्म करना पड़ेगा, किसी एक से करके ऐसे नहीं कि सीधे आंसर देने चल गए हम, तो फिट हो रहा है। देखो 80 - 63 यानी 17 आ रहा है, यानी हमारा पैटर्न सही है। तो अब मुझे क्या करना है, 25 का स्क्वायर रूट 5, 9 का 3, 4 का 2 और 16 का 4, यानी 5 × 3 करना है और उसमें से माइनस कर देना है 2 × 4, यानी 15 - 8 दैट इज 7। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हुआ हमारा 7। क्वेश्चन 23 का आंसर क्या हुआ 7। ओके, अब जो नेक्स्ट नंबर है इसको अगर देखें तो इनमें ये तो सराउंडिंग नंबर्स स्क्वायर नंबर्स तो है नहीं कि स्क्वायर रूट ले लें, और इनके एडिशन प्रोडक्ट से भी 8 नहीं आ रहा है, तो एक बार इनका सम करते हैं। इनका सम करो इन चारों नंबर्स का, तो ये चारों नंबर्स का सम हो रहा है, इन चारों का सम करो तो 64। मिडिल में क्या लिखा हुआ है 8, तो हम यूं कह सकते हैं ना मिडिल में जो सम आ रहा है उसका स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, लेकिन क्या आगे भी हो रहा है, देखो इन चारों का सम करते हैं तो ये 144 हो रहा है, ये सम देख सकते हो, ऐड करो और यहाँ पे उसका स्क्वायर रूट लिखा है। यानी क्या पैटर्न है, चारों नंबर्स ऐड करो और उसका स्क्वायर रूट ले लो, वो मिडिल में लिखा हुआ है।
सर्किल के सेंटर में लिखा हुआ है। अब इन सबको ऐड करोगे तो ये 169 हो रहा है और इसका स्क्वायर रूट 169 का 13। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ हमारा 13। ओके, एक और ट्राई करते हैं। जैसे यहां पर देखें, अगर वही ये पहले सम सोचेंगे, सम से तो आ नहीं रहा है, चारों फिर अपोजिट नंबर्स के सम या प्रोडक्ट लेके उनका सम या डिफरेंस सोचें तो वो भी नहीं आ रहा है। अच्छा, इन चारों का एक बार प्रोडक्ट ले लेते हैं। 7 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, यानी ये क्या आ रहा है 210, लेकिन मिडिल में 21 लिखा हुआ है। तो क्या यूं कह सकता हूं जो इन चारों का प्रोडक्ट था उसको 10 से डिवाइड करके 21। लेकिन अब कोई कहेगा कि 10 से क्यों किया? देखो मैंने कहा ना, इससे सच कोई वो रूल नहीं है कि 10 से डिवाइड ही क्यों किया, बस ये कि एज फार एज हम सभी में एक सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो वो पैटर्न सही है। तो क्या यहां भी ऐसा हो रहा है क्या? एक बार चेक करते हैं। तो 6 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 1 दैट इज 240, लेकिन लिखा हुआ है 24, यानी हम कह सकते हैं ना कि प्रोडक्ट लेके और 10 से डिवाइड कर दिया। तो इसी प्रकार यहां पर सोचो, 5 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 2 क्या होना चाहिए? इनका प्रोडक्ट करोगे तो दैट इज 360 एंड डिवाइडेड बाय 10 कर दोगे तो वो 36। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 36। तो ये थोड़ा से क्वेश्चंस बिगनिंग में डिफिकल्ट लगेंगे पर थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ये इजी। अब यहाँ पे डेसिमल में नंबर आ गए, ठीक है। तो अब डेसिमल में जब नंबर आ गए हैं तो ऑब्वियस बात है ना, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन सोचने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि उनसे तो डेसिमल में आंसर पहुंचेगा नहीं मल्टीप्लाई सिर्फ, यानी डिवीजन का कहीं ना कहीं रोल है ही है यहाँ पे, तभी तो डेसिमल तक पहुंच पाएंगे ना, क्योंकि इंटीजर्स तो आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई होकर तो डेसिमल फॉर्म में नंबर देने नहीं है, आएगा तभी जब उन कुछ डिवीजन। पर सिर्फ डिवीजन जरूरी नहीं कि सिर्फ डिवीजन ही हो, पर डिवीजन जरूर, डिवीजन तो होगा ही होगा, इसके अलावा और कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नंबर्स के बीच में हो सकता है। तो एक बार अगर मैं पिछले क्वेश्चन की तरह अगर इसमें अगर हम सोचे सम वगैरह और फिर किसी पर्टिकुलर, जैसे सपोज मैंने इन सबको ऐड किया तो 14 आ रहा है ये सम, तो है ना, लेकिन यहाँ तो 7.5 लिखा है। कोई यूं कह सकता है 14 डिवाइडेड बाय 2 7, लेकिन यहाँ तो 7.5 है ना, तो यानी वो लॉजिक सही नहीं बैठ रहा है। तो एक बार इन चारों का ही प्रोडक्ट लेते हैं, 5 2 4 3, इनका प्रोडक्ट जब मैं लूंगा तो ये आ रहा है 120, लेकिन सेंटर में तो 7.5 लिखा है, यानी अभी तक कोई आइडिया लगा नहीं है हमें कि क्या। चलो एक बार इनका भी प्रोडक्ट लेके देखते हैं, इन सभी नंबर्स का। ओके, इन सबका भी लें तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 6, ये होता है 180, है ना। ओके, अब 120 और 180 का तुम रेशियो लेके देखो तो 2:3 आ रहा है, और यहां पर भी जो ये दो नंबर हैं सेंटर में लिखे हुए इनका भी रेशियो लो तो 2:3 आ रहा है। यानी लॉजिक यही है कि जो प्रोडक्ट, यानी पिछली क्वेश्चन की तरह कि जो प्रोडक्ट आया है उसको एक सर्टेन नंबर से डिवाइड करने में नंबर आ जाएंगे। तो जैसे 120 डिवाइडेड बाय 16, अब तुमको आगे 16 कैसे मेरे दिमाग में एकदम आ गया, तो वो ऐसे आया कि 120 में 7.5 का डिवाइड करो ना, 16 आएगा, यानी 120 में 7.5 से डिवाइड करके जो आंसर आया, यानी ऑब्वियसली बात है ना 120 में उसी नंबर से डिवाइड करने पे 7.5 आना चाहिए, तो यानी ये 16 से। अब ऐसे ही अगर 180 को 16 से डिवाइड करोगे तो तुम देखोगे 11.25 आ रहा है, इधर ये आ जाएगा 7.5 और इधर ये आ जाएगा 11.25। तो मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी यही करना है, चारों का प्रोडक्ट लेना है और 20 से डिवाइड कर देना है। तो जब इस तरीके से करेंगे तो 80 डिवाइडेड और 20 नहीं सॉरी 16 से डिवाइड करना है, तो ये प्रोडक्ट हो रहा है 80 डिवाइडेड बाय 16 दैट इज 5। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर क्या हुआ 5। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब ये सराउंडिंग नंबर्स हैं, 2 3 5 का सम करो, क्या लिखा हुआ है 10। अब कोई कहेगा कि 10 में 2 का डिवाइड कर दो 5 हो गया, सही कह रहे हैं, लेकिन आगे भी कंफर्म करना पड़ेगा। 5 + 7 + 4 16, और वही मिडिल में उसका आधा 8 लिखा हुआ है, यानी पैटर्न ये सम करो और फिर एक सेम नंबर से डिवाइड कर दो तो मिडिल नंबर मिल रहा है। तो इस हिसाब से 7 + 3 + 12 दैट इज 22 विच डिवाइडेड बाय 2 गिव्स अस 11। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 11। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें 3 4 8, इनका सम, ये पिछले क्वेश्चन की तरह, इनका सम करो 15 आएगा, सेंटर में 5 लिखा हुआ है, यानी सम डिवाइडेड बाय 3, सम ऑफ 3 नंबर डिवाइडेड बाय 3,
ऐसे यहां भी हो रहा है 18 डिवाइडेड बाय 3 6, तो यहां पर करो 24 डिवाइडेड बाय 3 8। ओके देखें ये क्वेश्चन कोई कर पाता है? अब यहां पे देखो क्या आ रहा है मेरे दिमाग में, 5 प्लस 8 और 11 19, लेकिन यहां तो 9 है। 6 प्लस 8 14 और 12 26, यहां तो 12 है, यानी कोई पैटर्न बन नहीं रहा है। तो फिर दिमाग में ये आएगा कि 11 प्लस 3 किया चलो, और उसमें से 5 माइनस कर दिया, आ गया ना 9, यानी मेरा पैटर्न सही है क्या? मैंने कहा था ना पैटर्न को सही तब तक नहीं मानना जब तक दूसरी फिगर से भी आ जाए। तो 12 प्लस 8 माइनस 6 करने पर तो ये 14 आ रहा है, यानी ये हमारा पैटर्न सही नहीं है, हमें कोई और पैटर्न सोचना होगा। चलो तो क्या करें, कोई और पैटर्न आ रहा है किसी के दिमाग में? तो यहां पर देखो जो पैटर्न है थोड़ा यूनिक पैटर्न है, इस क्वेश्चन में दिक्कत आई होगी। 5 प्लस 3, एक तो मैं पहले भी जैसे पिछली क्लास में बोल चुका हूं, कोई भी क्वेश्चन या बोर्ड पर हो वीडियो को पॉज करो, पहले खुद सॉल्व करो फिर वीडियो देखना है। 5 प्लस 3 प्लस 11 है 19। अब 19 के इन दोनों डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो ये 9 आ रहा है। यहां पर देखो 8 प्लस 6 प्लस 12, इनका सम करोगे तो डेट इज 26, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आपस में तो 12 आ रहा है। अब कोई कहेगा कि ये क्या लॉजिक हुआ? अब लॉजिक है, कैसा भी लॉजिक हो सकता है। देखा ना जैसे हमने नंबर सीरीज में भी डिजिट्स के सम से कोई पैटर्न बन रहा था या उनके प्रोडक्ट से कोई पैटर्न बन रहा था, तो वही ऐसा ही समझ लो। तो 7 प्लस 6 प्लस 5 डेट इज 18, और 18 के इन दोनों डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो डेट इज 8। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हुआ? 8। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, ऐसा था कि एकदम से पैटर्न ऐसे दिमाग नहीं है, पर अब तुमने क्योंकि देख लिया है, तो आगे से कोई क्वेश्चन जिसमें दिक्कत आ रही होगी तो तुम्हें दिमाग में आएगा कि ऐसा भी कोई पैटर्न हो सकता है, शायद हो लग रहा हो इस क्वेश्चन में। ओके नेक्स्ट है, अब यहां पर देखो मिडिल में तो एक बहुत छोटा नंबर लिखा हुआ है, उनके सराउंडिंग बहुत बड़े बड़े नंबर लिखे हुए हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि यहां पर कहीं ना कहीं डिवीजन या सब्ट्रैक्शन का यूज होगा ही होगा। अब सब्ट्रैक्शन में मैं सोचूं तो 49 और 28 का सम 77, 35 और 21 का तो 56, यानी 7 नहीं आ रहा है। चलो कोई नहीं, मैं 49 में 21 ऐड कर देता हूं, 70 हो रहा है। 35 में 28 ऐड कर देता हूं, 49 प्लस 21, कोई भी दो, जरूरी नहीं कि अपोजिट नंबर्स ही आपस में मल्टीप्लाई ऐड होंगे। 49 और 21 ऐड किए इन दो एडजेसेंट, इधर 28 और 35 ऐड किए दो एडजेसेंट नंबर्स, ठीक है, और फिर इनका लिया डिफरेंस, यानी ये आ रहा है 7। लेकिन क्या वो चीज यहां भी फिट बैठ रही है, ये देखना होगा। यहां तो मिसिंग है यहां, तो यहां तुम देखोगे कि यहां तो वो चीज फिट नहीं बैठ रही है कि 91 प्लस 52 करके उसमें से 65 प्लस 39 माइनस करोगे तो 13 नहीं आएगा, यानी ये हमारा पैटर्न सही नहीं है। तो फिर क्या पैटर्न है? तो वही दिमाग लगाना है हमें। तो अब अगर तुम यहां पे देखो तो इन चारों नंबर्स का एचसीएफ है ये 7, 49, 21, 35, 28, ये चारों नंबर जो सराउंड लिखे हुए हैं 7 के मल्टीपल्स ही लिखे हुए हैं। ऐसे इन चारों, ये चारों जो हैं 13 के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं, या यूं कह लो कि इनका एचसीएफ है ना। तो इन चारों नंबर्स का जो एचसीएफ है, एचसीएफ ऑफ 51, 85, 68, 102, और वो मेरे ख्याल से सब आसानी से निकाल सकते हैं, दैट इज 17। या वैसे भी तुम किसी एक ही नंबर को, यानी तुमने देखा चारों नंबर्स इस मिडिल नंबर के मल्टीपल्स ही लिखे हुए हैं, यहां भी और यहां भी। तो यहां पे देख लो कि इन ऑप्शंस में से किसके मल्टी, जैसे किसी एक नंबर को ले लिया 51 को, वो ना 13 का मल्टीपल है, ना 29 का, ना 31 का, 17 का है, तो 17 ही आंसर है। ऐसे भी कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो यहां पर भी ये चारों के सराउंडिंग से ही 51 लाना है। ऐड करने पर तो नहीं आ रहा है, मल्टीप्लाई लेने का मतलब नहीं है, कोई सिर्फ मल्टीप्लाई मतलब अपोजिट नंबर्स को तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चारों को सिर्फ ऐड करने पे तो छोटा नंबर आ रहा है, चारों को मल्टीप्लाई करने पे बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, तो अपोजिट नंबर्स को ऐड और मल्टीप्लाई का कॉम्बिनेशन करते हैं। 12 इंटू 8 96, 5 इंटू 9 इज 45। इन दोनों का जब सब्ट्रैक्शन करेंगे, इन दोनों को जब हमने आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो वी आर गेटिंग 51। तो अब देखेंगे क्या यहां भी पैटर्न फिट हो रहा है, तो देख सकते हैं 8 टाइम्स 9 इज 72, 7 टाइम्स 4 इज 28, 72 माइनस 28, हाँ 44, यानी पैटर्न सही बैठ रहा है। बस तो अब कर लो, 9 इंटू 6 इज 54, और वर्टिकल नंबर्स में से हॉरिजॉन्टल नंबर्स का प्रोडक्ट माइनस हो रहा है, तो 7 इंटू क्वेश्चन मार्क क्या है
कि ये जो डिफरेंस है ये 37 आ जाए, यानी यहाँ 91 आना चाहिए, तभी तो 91 माइनस 54 37 होगा, और ये 91 तब होगा जब इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 13। ओके, अब ये नंबर्स देखो, मिडिल में तो बहुत छोटा नंबर लिखा हुआ है और सराउंडिंग नंबर्स कितने बड़े बड़े है ना, तो क्या आ रहा है दिमाग में, डिवीजन। लेकिन क्या नंबर आपस में डिवाइड होते हुए भी दिख रहे हैं? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। फिर क्या किया जाए, तो अब यहां पे तुम देखो ना ये स्क्वायर क्यूब वगैरह कुछ दिख रहे हैं, पर अगर अपोजिट नंबर्स ऐड करूं, जैसे 60 प्लस 61 दैट इज 121, और ये होता है 11 का स्क्वायर। ऐसे ये हॉरिजॉन्टल नंबर्स इनको ऐड करूं, 45 प्लस 55 100, जो कि होता है 10 का स्क्वायर, और 11 माइनस 10 इज 1। यानी मैं यूं कह सकता हूं कि जो अपोजिट नंबर्स हैं पहले वो ऐड हुए है ना, और वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला, जैसे 11 का स्क्वायर और इधर 10 का, और 11 और 10 का डिफरेंस 1 है। देख लेते हैं, यहां भी बैठ रहा है 49 प्लस 32 81, इन दोनों का सम क्या होगा 81 यानी 9 का स्क्वायर, इन दोनों का सम क्या हुआ 169 यानी 13 का स्क्वायर, और 13 माइनस 9 इज 4। तो यानी ये पैटर्न सही है हमारा। अब देख लेते हैं 79 प्लस 65 दैट इज 144 यानी 12 का स्क्वायर, 37 प्लस 12 49 यानी 7 का स्क्वायर, यानी 12 माइनस 7 दैट इज 5। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हुआ 5। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। इस बार देखो नंबर्स मतलब पिछले क्वेश्चन जैसे ही कुछ लग रहे हैं, लेकिन ऐड करने पे ये 240 और 103 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं है, लेकिन परफेक्ट क्यूब है 343। देखो इन दोनों का सम 343 जो कि 7 का क्यूब, इन दोनों का सम देखो 125 जो 5 का क्यूब, 7 और 5 का डिफरेंस 2 लिखा हुआ है, यानी इस बार परफेक्ट क्यूब्स बन रहे हैं। तो हर डायरेक्शन में सोचना है हमें, तभी हमारे क्वेश्चन सही होंगे। इनका सम 512 यानी 8 का क्यूब, इनका सम 64 यानी 4 का क्यूब, 8 और 4 का डिफरेंस 4 लिखा हुआ है। यहां पर देखो 625 और 104 729, 729 यानी 9 का क्यूब, 115 और 101 216 यानी 6 का क्यूब, 9 माइनस 6 इज 3। तो पैटर्न कैसे भी बनाए जा सकते हैं, हमें हर डायरेक्शन में सोचना है तभी हम आंसर तक पहुंच। अब यहां पे नंबर्स भी हैं, लेटर्स भी हैं, जैसे इन तीनों नंबर्स को ऐड करें 12, और लेटर एल की पोजीशन इंग्लिश अल्फाबेट में 12 होती है, यानी बेसिकली कंसेप्ट ये, इन तीनों नंबर्स को ऐड करो, जो रिजल्ट आएगा वो उस लेटर से डिनोट कर दो जो उसकी पोजीशन है इंग्लिश अल्फाबेट। ऐसे ही 9 प्लस 6 प्लस 4 19, जो लेटर एस की पोजीशन होती है, एल की देखो पोजीशन 12 होती है, एस की 19 होती है, ठीक है। 7 प्लस 8 यानी 16, पी की पोजीशन देखते हैं 16 होती है इंग्लिश अल्फाबेट, तो यहां पे वो लेटर आएगा जिसकी पोजीशन इन इंग्लिश अल्फाबेट 8 प्लस 3 प्लस 2 यानी 13 हो, और वो है लेटर एम। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज लेटर एम। ओके, एक और क्वेश्चन देखें, तो अगेन लेटर्स और नंबर्स का है। तो C24 E1 यानी ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं पोजीशन से रिलेटेड होगा। अब C की क्या पोजीशन होती है 3 को मुझे किससे रिलेट करना है 24। मैं जानता हूं 3 का क्यूब नियरर है 24 के 27, लेकिन हमें तो 24 चाहिए, तो यूं कह सकते हैं 3 क्यूब माइनस 3 24। अब E की पोजीशन क्या होती है, E की 5 होती है, तो क्या 5 क्यूब माइनस 5 120 हो रहा है? हो रहा होगा तभी कहेंगे ये पैटर्न सही है, हो रहा है, और यानी हमारा पैटर्न सही है। ऐसे ये बी के लिए 2q माइनस 2 यानी 6, डी के लिए 4q माइनस 4 यानी 60। तो इस हिसाब से हमारा इसका आंसर क्या होना चाहिए 6q माइनस 6 दैट इज 210। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 210। ये लास्ट में फिर आंसर की है फॉर द रेडी रेफरेंस, ठीक है। तो आज की क्लास में ही हमने जो क्वेश्चन समझे हैं, इस वीडियो को एक या 2 बार जरूर देखें, जब तक सारी चीज़ें अच्छे से नहीं समझ आ जाती है, फिर इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक यू।